नमस्कार दोस्तों, मैं नंदलाल और आप देख रहे हैं यूपी वाले सर चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज यह हमारा हाई स्कूल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पर चर्चा करते हुए हम लोग एक सीरीज चलाने का प्रयास कर रहे हैं और उस सीरीज में हम लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 आप लोग को प्रोवाइड कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जो स्टूडेंट्स हमारे पहले, दूसरे और तीसरे वीडियो को नहीं देखे हैं तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, जाकर देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रहे कि अगर हम स्टेप बाय स्टेप नहीं पढ़ेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा पढ़ना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम बात करते हैं, इसका स्टडी हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर चुके हैं। थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन और कर देते हैं। जैसे इसमें कह रहा है, चलिए कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में मीन्स लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बहुत डिटेल में इसको सही तरीके से हम लोग स्टडी किए हैं। तो अगर इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे एक प्लस एक कम, देखिए यहाँ पे एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो आप लोग आसानी से इसको सिद्ध कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में कराया हूँ। एक इस टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इसमें या इसमें का कोई दोनों में से एक ही है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग a/b मान लेते हैं, a/b बराबर 1/√2। स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं कि अंडर रूट को पहले हटाने का प्रयास करते हैं नीचे से। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाएंगे। कैसे? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे √2 से और √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो a/b इक्वल टू हो जाएगा √2/2 होता है। यहाँ पे आसानी से निकल गया। अब इसको यहाँ ट्रांसफर कर देंगे 2b/b इक्वल टू √2। यहाँ तक आप लोग को लेके जाना है। अंडर रूट को पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग इसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये अंडर रूट को अलग से एक तरफ रखना है, अंडर रूट वाले वैल्यू एक तरफ रखना है, और जो अंडर रूट पे नहीं है उसको हम लोग एक तरफ रखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती हो गया है, इसको थोड़ा सा मैं सुधार देता हूँ। ठीक है, ये हमारा थोड़ा सा सुधार देता हूँ। यहाँ पे 2a/b होना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि ये हमने क्या किया है। ठीक है, इस पर चर्चा पिछले वीडियो में भी मैं किया हूँ। तो यहाँ पे a/b क्या है? a और b, तो a और b को प्राइम है। क्या है? ये को प्राइम है। को प्राइम किसे कहते हैं ये मैं बहुत अच्छी तरह से 2 वीडियो में आप लोगों को समझाने का प्रयास किया हूँ कि को प्राइम किसे कहते हैं। जिसका कॉमन फैक्टर 1 होता है। कॉमन फैक्टर मीन्स जिसका समझ लीजिए कि 2 नंबर जिसका HCF 1 होता है, अर्थात वो 1 के अलावा किसी दोनों नंबर 1 के अलावा किसी नंबर से ना कटे, वो हमारा प्राइम नंबर हो, को प्राइम होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2, 3। यहाँ पे थोड़ा सा बात आप लोगों को मैं अच्छी तरह से समझा दिया हूँ। ठीक है, ये पिछले वीडियो में भी हम समझा दिए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 2a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही विरोधाभास है, यही विरोधाभास है। इसको विरोधाभास क्यों कह रहे हैं कि देखिए कभी भी, क्योंकि विरोधाभास है, क्यों ऐसा कह रहे हैं कि ये विरोध कर रहे हैं एक दूसरे के, इसलिए क्योंकि ये एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। इसलिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं आपस में बराबर नहीं होने के कारण ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ विरोधाभास है ना। क्योंकि यह गलत अभिधारणा के कारण हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यह गलत परिकल्पना के कारण हुआ है, परिकल्पना के कारण हुआ है, क्योंकि हमने गलत परिकल्पना किया है। जो परिमेय नहीं था उसको जबरदस्ती परिमेय माने हैं, तो ये परिकल्पना गलत है। अतः हम कह सकते हैं कि, अतः मैं फाइनल रिपोर्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे, अतः 1/√2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार आप लोग इसको भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि इसको तो हमने प्रमेयीकरण से इसको चेंज किया है यहाँ पे प्रमेयीकरण से, लेकिन आपको बिना प्रमेयीकरण से इसको कर देना है। 7 को उधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, √5 को इधर, ये स्टेटमेंट लिख देना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहे ये सारे क्वेश्चन जो हैं। अभी जो लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर अभी 4 में काम कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आप लोग बहुत ही सही तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं हम आगे।
स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुपद।